वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म 9 मई को आ चुका है और काफ़ी बच्चों ने इस फॉर्म को फिल भी कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी आप 8 जून तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फॉर्म फिल करने से पहले आपको इसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए कि एसएससी सीएचएसएल है क्या, इसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या होता है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इन सभी पॉइंट पर। तो आपको इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारे के सारे हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो चलिए जानते हैं इन सभी पॉइंट को और देखते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या है। इस क्लास के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो एग्जाम देने से पहले आपको इन सभी बातों को जानना बेहद ही जरूरी होता है और इस क्लास में हम आपके लिए ये भी बताएंगे कि एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एसएससी सीएचएसएल है क्या। स्टूडेंट्स, सेशन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस सेशन में किस किस पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसएससी सीएचएसएल क्या है। आखिर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं, आखिर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीएचएसएल है क्या। इस पॉइंट के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। किन पदों पर नौकरी मिल सकती है आपको, आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको किन पदों पर नियुक्त किया जाएगा, इस पॉइंट के बारे में जानकारी लेंगे। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस पॉइंट पर बात करेंगे। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका, इस पॉइंट पर बात करेंगे। आखिर इसका एग्जाम किस प्रकार से होगा, पूरे डिटेल से जानेंगे। अच्छा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे, अर्थात इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर फॉर्म तो आ गए हैं पर हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो इन सभी पॉइंट के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एसएससी सीएचएसएल क्या है। तो चलिए जानते हैं एसएससी सीएचएसएल है क्या। अच्छा, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीएचएसएल एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है। तो मैं आपको बता दूं, सीएचएसएल एग्जाम को एसएससी कंडक्ट कराती है। कौन कंडक्ट कराती है? एसएससी, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है सीएचएसएल एग्जाम को। तो चलिए जानते हैं सीएचएसएल क्या है। सीएचएसएल है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, यानी ये 12th लेवल का एग्जाम है। इसे 12th वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको 12th लेवल की सारी पोस्ट देखने को मिलेंगी। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे तो आपके लिए 12th लेवल की पोस्ट मिलेंगी। दोस्तों, जैसे एसएससी सीजीएल होता है ग्रेजुएट लेवल, उसमें ग्रेजुएशन लेवल की आपको पोस्ट देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार से सीएचएसएल एग्जाम है जिसमें 12th लेवल की आपको पोस्ट देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब जानते हैं आपको किन किन पदों पर नौकरी मिल सकती है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, किन किन पदों पर आपको सीएचएसएल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में नौकरी मिलेगी। तो सबसे पहले सॉर्टिंग असिस्टेंट के रूप में आपको नौकरी मिलेगी। डाटा एंट्री के रूप में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको जॉब मिलेगी। लोअर डिविजनल क्लर्क के रूप में आप नियुक्त हो सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं सीएचएसएल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में। पोस्टल असिस्टेंट के रूप में आपको जॉब मिल सकती है। डीईओ ग्रेड ए, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के रूप में आपको जॉब मिल सकती है, आप जब सीएचएसएल एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे। तो चलिए अब जानते हैं इसका फॉर्म नोटिस कब आया था और इसका फॉर्म भरने की हमारी डेट क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म इसका 9/5/2023 यानी 9 मई को आ चुका है। तो आप फॉर्म भर दें। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया होगा, अगर आपने नहीं भरा है तो अभी भर दें। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 8 यानी 8 जून तक इसकी लास्ट डेट है। 8 जून 2023 को इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है
तो उसके लिए आपको 14 जून 2023 से 15/6/2023 यानी पूरे एक दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने फॉर्म को जो भी आपसे मिस्टेक हुई है उसे सही करा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप 14 जून को सही करा सकते हैं। इसे आप माइंड में रख लेना। अगर कोई भी, पहले तो गलती करना मत, अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आप 14 जून को सही करा सकते हैं। आपसे थोड़ा बहुत चार्ज लिया जाएगा इसके लिए, सही कराने के लिए थोड़ा बहुत, ना कि समान चार्ज लिया जाएगा। अच्छा, बात करें इसका एग्जाम कैसे होगा, तो टीयर 1 और टीयर 2 के रूप में इसका एग्जाम होगा। किस प्रकार से, टीयर 1 पहले होगा, उसके बाद में आप इसे क्वालिफाई कर देते हैं तो टीयर 2 का एग्जाम आपसे करा लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेशन फी कितनी है, फीस कितनी ली जाएगी इस फॉर्म को भरने के लिए, तो मैं आपको बता दूं इसका कुल शुल्क 100 रुपये है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अच्छा, मैं बता दूं महिला उम्मीदवारों को, महिलाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। जितनी भी गर्ल्स हैं इस फॉर्म को भर दीजिए, आपको लिए कोई भी पैसा देना नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। बहुत ही अच्छा फॉर्म है महिला उम्मीदवारों के लिए। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडी बीडी और आरक्षण के लिए पात्र पूर्व सैनिकों ईएसएम से संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी, यानी इनसे कोई भी चार्ज लिया नहीं जाएगा, तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले यानी बॉयज से 100 रुपये मात्र लिए जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए अब जानते हैं इसमें वैकेंसी कितनी आई हैं। 2023 में सीएचएसएल में 2023 कब 2023 के एग्जाम में सीएचएसएल वैकेंसी कितनी आई हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें कुल वैकेंसी 1600 आई हैं। इन वैकेंसी को देखकर घबराना मत, 1600 वैकेंसी आई हैं। ऑल ओवर इंडिया में से 1600 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं अभी 1600 ये दिखाई जा रही हैं, इसमें बढ़ने के चांस हैं। ये साफ साफ इन्होंने लिखा था कि रिक्तियां बढ़ने की संभावना है, तो इसमें आपके लिए वैकेंसी बढ़ा दी जाएंगी, तो घबराना मत कि 1600 आई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल एज लिमिट तो आपके लिए 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। जो 18 से 27 वर्ष हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, हालांकि अभी इसमें छूट दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि आयु सीमा में किसके लिए छूट कितनी है। मैं आपको बता दूं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के लिए 5 ईयर की छूट दी गई है, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 3 ईयर की छूट दी गई है। पीडब्ल्यूवीडी यानी अनरिजर्व के लिए 10 ईयर की छूट दी गई है। पीडब्ल्यूवीडी यानी ओबीसी के लिए 13 ईयर की छूट दी गई है, और पीडब्ल्यूवीडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर की छूट दी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं इसका एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस एग्जाम के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। मैं आपको बता दूं जो उम्मीदवार 12th का एग्जाम जिन्होंने दिया है, वे उम्मीदवार जो अपनी 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है जिन बच्चों ने 2023 में ही 12th की परीक्षा दी है, यानी 12th जो अपेयरिंग हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट एक शर्त है, 1/8/2023 से पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और ये सिंपल सी बात है कि 1/8 यानी उससे पहले मई जून में ही सबका रिजल्ट आ जाता है। तो जिन जिन बच्चे 12th में अपेयरिंग हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और भर दीजिएगा इस फॉर्म को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे मेन पॉइंट है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से आपका एग्जाम लिया जाएगा सीएचएसएल के द्वारा। सबसे पहले तो ये कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे आपको परीक्षा देनी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपसे टीयर 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद टीयर 2 का एग्जाम लिया जाएगा। एक और है टीयर 3। पहले आप टीयर 1 क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद में टीयर 2 आपको क्वालिफाई करना है, और फिर उसके बाद में टीयर 3 भी है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब जानते हैं
जब आप फॉर्म भर दोगे सब कुछ आपका हो जाएगा, जब आपका एग्जाम आने का टाइम होगा, एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले आपसे टीयर 1 की परीक्षा ली जाएगी। तो चलिए जानते हैं टीयर 1 में आपको किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके टीयर 1 एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टीयर 1 को जानते हैं। टीयर 1 में सबसे पहले आपको इंग्लिश सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा, आपको बेसिक अर्थमेटिक यानी मैथ देखने को मिलेगा, और जनरल अवेयरनेस यानी जी के जीएस आपको देखने को मिलेगी। सभी के इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। और 25 क्वेश्चन होंगे जी के जीएस के, यानी 50 मार्क के होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। टोटल हो जाते हैं ये कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और कितने नंबर के हो जाते हैं, 200 नंबर के। कितने नंबर के हो जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हो जाते हैं। और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सबसे मेन पॉइंट है 100 क्वेश्चन करने के लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, इन 100 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप पढ़ाई तो करेंगे ही, एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही, पर आपने टाइम पर भी फोकस करना है। टाइम बहुत जल्दी एग्जाम में चला जाता है। तो 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे केवल। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन के बारे में। जैसे आपसे टीयर 1 का एग्जाम लिया गया है, आप जब टीयर 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद में आपसे टीयर 2 का एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए उसके लिए बात करते हैं कि टीयर 2 में आपके लिए किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया है। पूरी डिटेल से जानने वाले हैं टीयर 2 को। तो चलिए जानते हैं टीयर 2 को। सबसे पहले सेक्शन 1 होगा टीयर 2 में, आपका क्या होगा, सेक्शन 2 होगा, जिसमें मॉडल 1 से आपके मैथमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको मॉडल सेकंड में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, मैं बता दूं, मॉडल 1 में मैथमेटिक के 30 क्वेश्चन होंगे और मॉडल 2 यानी रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। और इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, यानी 60 क्वेश्चन इंटू 3 यानी 180 मार्क के पूरा आपके 60 क्वेश्चन हो गए। और इसके लिए आपके लिए यानी हर सेक्शन के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये आपको मेन इंपोर्टेंट बात है कि हर सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। किसकी बात करते हैं, सेक्शन 2 के। टीयर 1 में सेक्शन 1 होगा, उसके बाद में सेक्शन 2 होगा, फिर उसके बाद में सेक्शन 3 होगा। तो चलिए अब आता है हमारा सेक्शन 2। अच्छा, सेक्शन 2 में भी मॉडल 1 होगा और मॉडल 2 होगा। मॉडल 1 में आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। और सेक्शन 2 में इसमें मॉडल सेक्शन 2 के मॉडल फर्स्ट में इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मॉडल 2 में सेक्शन 2 के मॉडल 2 में जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, बात करें इंग्लिश के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस के इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। और 60 इंटू 3 इसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, यानी 180 मार्क के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस सेक्शन के लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में आपसे कंप्यूटर बेस, आपका कंप्यूटर नॉलेज का आपका एग्जाम होगा सेक्शन 3 में। तो उसके क्वेश्चन कितने आएंगे, उसके क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन आपसे उसके पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपसे 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो ये 45 मार्क के क्वेश्चन हो गए। इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा इस सेक्शन को करने के लिए। सेक्शन 3 के लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आपसे सेक्शन 2 टीयर 2 में ये हो गया था हमारा सेक्शन 1।
ये सेक्शन फर्स्ट हो गया था। अब इसमें सेक्शन सेकंड आता है। इसमें सेक्शन सेकंड में आपसे पूछा जाएगा टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा आपका। क्या होगा? टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। इसमें ये आपसे लिया जाएगा जब आप इन सभी को क्वालिफाई कर दोगे। ये एग्जाम आपका टाइपिंग टेस्ट स्किल का एग्जाम इन सभी के बाद होगा। तो स्टूडेंट्स, यही थी CHSL की पूरी जानकारी। मैं आशा करता हूं कि आप HSC CHSL का बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके होंगे। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज मेरे कहने से फॉर्म भर दें। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी नौकरी है और सैलरी भी काफी अच्छी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और सेशन के साथ में। अगर आपको CHSL से कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर एक और सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।